आप सबके पावन चरणों में सारा ग्रहण, आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, आशीर्वाद मिला है। श्रावण माह ही चल रहा है और इस श्रावण माह में कहीं न कहीं ये उम्मीदों का सावन का आना आप सबकी प्यार की जीत है, उम्मीद की जीत है। सर्वप्रथम आज से इस पुस्तक विमोचन समारोह और भाई डॉक्टर दीनदयाल साहू जी जो 56 वर्ष के हुए हैं, मैं उन्हें जन्मदिन की तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हर सावन में वो ऐसी रचना करते रहे। 56वें सावन में आपने अर्थ से अर्थ तक पहुँचाए हैं, बहुत कुछ अर्थ से अर्थ तक पहुँचाए हैं आप, और यही जीवन की कभी सच्चाई है। साथियों, दुनिया टिकी हुई है तो अर्थ की हेरा फेरी में टिकी हुई है, और यही अर्थ हमें अर्थ तक पहुँचा देने में अविस्मरणीय भूमिका का निर्वाह करती है। मैं साधुवाद देता हूँ भाई दीनदयाल साहू जी को कि हिंदी की व्यंग्य कृति उन्होंने पहली बार हम लोगों के बीच परोसी है। और आज पुस्तक विमोचन समारोह के इस गर्ममय आयोजन में जिन अतिथियों का आज हमें आतिथ्य प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम मैं उनके पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। जब महाविद्यालयीन दिनों में मैं अध्ययनरत था, हिंदी का एक छात्र था, तो हमारे डॉक्टर आचार्य महचंद शर्मा जी का हमें दीदार हुआ, और तब से मेरे हृदय में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। श्रद्धा का भाव आज तक बना हुआ है, और जब भी मैं कहीं एक फोन कर देता हूँ, इतने हमारे स्मार्ट है हमारे साथी, एक ही बार में हमारे फोन उठा लेते हैं और हमारे घर तक पहुँच जाते हैं। ये उनकी सादगी है, मैं उनके सादगी का सादर नमन करता हूँ। और आज कुछ भी अगर हूँ तो उनकी प्रेरणा से हूँ। आचार्य महचंद शर्मा जी मैं सादर नमन करता हूँ। इसी क्रम में यदि कला परंपरा, यदि हमारे बीच यदि सांसें ले रही है तो उनका एकमात्र से डॉक्टर टी को जाता है। मैं उनके पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। और व्यंग्य की दुनिया में यदि कोई सशक्त लेखनी, यदि कोई गुल खिला रही है तो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यंग्यकार श्रद्धेय विनोद साहू जी, उनके पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। और आज बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि आज मुझे दिसंबर मिला है तो मेरे पूज्य गुरुदेव, कुलगुरु, कथावाचक श्रद्धेय पंडित गोपाल प्रसाद तिवारी जी का है, जो आप मेरे साथ आए हैं, मेरे घर पहुंचे थे, और उनके संबल से मैं कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि प्रेरणा तो मुझे अपने माता पिता से मिली थी, लेकिन माता पिता के बाद यदि कोई है तो वो गुरु होता है। ऐसे गुरु मेरे साथ आए हैं और मैंने सावन बटोरा है कि उम्मीदों का सावन में लिख सकूं, इसलिए का प्रयास किया है। और शाकंभरी जो दुनिया, साग की दुनिया है, आप देख रहे हैं साग की दुनिया में न केवल सब्जी महंगी हुई है, बल्कि टमाटर में तो सबका बुरा हाल किया है। ये कहीं न कहीं वो सागों की दुनिया का है, और सागों की दुनिया का यदि शहंशाह है, उस समाज को यदि जिंदा रखते हुए तो हमारे संरक्षक, मराठ समाज का संरक्षक जो है आदरणीय ब्रह्मदेव पटेल जी हैं, जिनका सानिध्य मिला, उनके पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। और जहाँ तक सुमधुर गीत की बात चलती है तो बरस मुझे आदरणीय गिरवरदास मानपुरी जी की याद आती है। कभी हम लोग घर में बैठा करते थे, एक से एक रचना सुनाया करते थे, और एक आप बीती मैं सुना दे रहा हूँ। एक कोने में वो बैठ करके जो गीत वो गाए थे, वो गीत जन बोलो माँ बाप माँ, वो गीत बजी, वो गीत गाए गए, वो गीत मैं
धन पहली वो क्या, वो गीत है, वो बहुत मशहूर गीत हुआ था देवराज मानपुरी जी की। ऐसे रचनाकार हमारे बीच है, आप सबके पावन चरणों में सादर नमन। और साहित्य सृजन परिषद के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय मौर्य जी, जो प्रीतम है, वास्तव में प्रीतम है। बहुत गांव में हम लोग बैठा करते थे, कहीं भी साइकिल यात्रा होती थी, हमारे नवीन जी हमारे साथ हुआ करते थे, चाहे हमारे उमा शंकर जी हुआ करते, वो भी है हमारे बीच। और साइकिल यात्रा होती थी और साहित्य सृजन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम जाया करते थे। प्रदीप भट्टाचार्य जी हमारे पास भी बैठे हुए हैं, आपके साथ भी हमें बहुत सानिध्य मिला, आपका प्यार मिला। और असंख्य ऐसे नाम हैं उनके नामों की मैं घोषणा शायद न कर पाऊँ। और आज हमारे बीच आदरणीय श्रीमती शैल चंदा जी बैठी हुई है, इनकी रचनाएं मैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहता हूँ, उनकी भी रचना यहाँ पर आज मुझसे जुड़ी है, मैं साधुवाद देता हूँ। और उम्मीदों का श्रवण जो है, हमारे और आपके दिलों में उठने वाली एक उम्मीदों की लहरें हैं। हर इंसान के जीवन में वो मोड़ आता है। उम्मीद के बिना तो इंसान जीवित रह ही नहीं सकता है। जिस दिन माँ के गर्भ से शिशु का जन्म होता है, अब उसी दिन से वह उम्मीद पाने लगता है। एक बच्चा भी उम्मीद पाने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मुझे दुग्ध पान कराएगी। और इस उम्मीदगी में वो बालक जिंदा रहता है कि मैं उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ूंगा। एक बालक, एक बच्चा, एक नन्हा सा शिशु जो है, वो उम्मीद पाकर चलता है। उनके जीवन में प्रेम का श्रावण बरसता है। जब वो जवान हो जाता है, वह पिता से उम्मीद पालकर रखता है, मेरे पिता मेरी उम्मीदों पर, मेरी उम्मीदों पर कुछ ऐसा कर गुजरेंगे और मैं जीवन संसार में रहूंगा, मेरे जीवन साथी का आगमन होगा और फिर वो प्यार के श्रावण में झूमता खिलाता हुआ नजर आएगा। ये भी है उम्मीद का श्रावण। एक पड़ाव ऐसा आता है, एक पुत्री भी अपने बाप से उम्मीद पालकर रखती है कि मेरा बाप ऐसे जीवन साथी का चयन करेगा ताकि मैं अपने ससुराल में एक स्वाभिमान के साथ पिताजी के बाप के नाम के सहारे लेकर जी सकूंगी। और वो उम्मीदों का श्रावण वो भी पालकर रखता है, उनका भी श्रावण कहीं कहीं बाप पूरा करता है। और फिर एक श्रावण आता है जिस श्रावण को हम 6 दशक, 7 दशक, 5 दशक पालना शुरू कर देते हैं। और वो उम्मीदों का श्रावण जो होता है, बड़ा खतरनाक श्रावण होता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये श्रावण वो है जो साल में एक बार बरसता है। एक श्रावण वो है जो साल में एक बार बरसता है। एक श्रावण वो है जो बेमौसम बरसता है, बेमौसम बरसता है। संतूर में बहुत विभिन्न रंगों का मैंने मिश्रण किया है। विभिन्न प्रेम के श्रावण की लहरें यहाँ पर लहरें उछली है, तरंगे उठी है। लेकिन उम्मीद का श्रावण तो हर इंसान सजा कर चलता है, पार कर चलता है। यह अलग बात है कि उनकी उम्मीदों का श्रावण कितने ढंग से बरसता है, ये उनके फुकराते की बात है, उनके की बात है। बस मैं चंद अल्फाज़ कहना चाहूंगा कि गुदगर्दों की दुनिया में करना उम्मीद बेमानी है। गुदगर्दों की दुनिया में करना उम्मीद बेमानी है। उम्मीद से शुरू कहानी, उम्मीद से खत्म कहानी है। उम्मीद से शुरू कहानी, उम्मीद से खत्म कहानी है। अपने अपने हिस्से का लोग खाते यहाँ है, करवसन बोल रहा हूँ। अपने अपने हिस्से का लोग खाते यहाँ है, फिर भी उम्मीदों के सावन में दुखी नजर आते यहाँ है। फिर भी उम्मीदों के सावन में दुखी नजर आते यहाँ है। रिश्तों की बस्ती में ये मर्द पुरानी है। खुदगर्जों की दुनिया में करना उम्मीद बेमानी है। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, ध्यान चाहूंगा मैं, इस दौर से हम सब गुजरते हैं। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं उम्मीदों के सावन में।
रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं उम्मीदों के सावन में, दुनिया जुड़ती और टूटती है जनाब अपनों के आंगन में, टूट के बिखर जाने की, मिल के बिछुड़ जाने की, बिन मिले कर जाने का खतरा है उम्मीदों के सावन में, उम्मीदों के सावन में, उम्मीदों के सावन में। आप सबके पावन चरणों में सादर नमन करते हुए चंद अल्फाज कहना चाहूंगा कि आप लोगों के आने से, आप लोगों के आने से बहारों को हवा मिल गई, आप लोगों के आने से बहारों को हवा मिल गई, जैसे तकनीकों को दवा मिल गई।